वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एस्से के बारे में जिसका टाइटल है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस बाय एजी गार्डिनर। दोस्तों, इस एस्से में गार्डिनर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं जहां वो कहते हैं कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता हमेशा निगेटिव नहीं होती। वो बताते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते और ये बात मानना एक तरह की बुद्धिमत्ता है। हर इंसान के पास अपनी लिमिटेशंस होती हैं और जब हम अपनी सीमाओं को एक्सेप्ट करते हैं तो हम असली सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोस्तों, गार्डिनर ये भी कहते हैं कि नॉलेज की दुनिया इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। इसलिए अपनी अज्ञानता को भूलकर दूसरों को जज करना सही नहीं होता। इस हिस्से में वो ये भी बताते हैं कि किस तरह पुराने साइंटिफिक बिलीफ्स बदल जाते हैं और क्या आज जो सच है वो कल ऑब्सोलीट हो सकता है। तो अगर आपको जानना है कि कैसे हम अज्ञानता को सेम नहीं बल्कि स्ट्रेंथ समझकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं तो इस हिस्से को ध्यान से समझना जरूरी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस हिस्से को शुरू करूं, आइए हम एजी गार्डिनर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, एजी गार्डिनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर था, जिनका जन्म 2 जून 1865 को चेम्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मार्च 1946 को इंग्लैंड में हुई। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रकार, लेखाकार और निबंधकार थे। अपने निबंधों में उन्होंने विचारों और भावनाओं को बहुत खूबसूरती से मिलाया, जिससे उनके लेखनी को बहुत सराहा गया। दोस्तों, गार्डिनर ने अपने लेखन के लिए अल्फा ऑफ द प्लाव उपनाम का इस्तेमाल किया, जो उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाने वाला नाम था। वो 1902 से 1921 तक डेली न्यूज के संपादक यानी कि एडिटर रहे, जहां उन्होंने पत्रकारिता में एक मजबूत पहचान बनाई। उनके एसेस का कलेक्शन पेबल्स ऑन द शोर, विंड फॉल्स और मेनी फरोज जैसे नामों से प्रकाशित हुआ, जो आज भी एस्से लेखन में क्लासिक माने जाते हैं। दोस्तों, गार्डिनर ने अपने निबंधों में समाज, स्वतंत्रता, मानव स्वभाव और जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को सरल और आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किया। वे नेशनल एंटी स्वीटिंग लीग के अध्यक्ष भी थे, जो उद्योगों में न्यूनतम वेतन के लिए अभियान चलाता था। दोस्तों, यह दर्शाता है कि वो सामाजिक सुधार के लिए भी एक्टिव थे। उनकी लेखनी में हंसी खुशी, जीवन की सादगी और गंभीर सामाजिक मुद्दों का समन्वय था, जिससे वे एक बेहद प्रभावशाली और प्यारे निबंधकार माने जाते हैं। उनकी शिक्षा सेंट पॉल्स स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुई, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय की डिग्री पूरी नहीं की। दोस्तों, गार्डिनर की लेखनी में जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और मानवता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। वहीं संक्षेप में कहें तो एजी गार्डिनर एक बहुमुखी प्रतिभा थे, एक पत्रकार, निबंधकार, सामाजिक सुधारक और एक सुंदर शिल्पकार, जिनकी लेखनी आज भी पढ़ने वालों के दिलों को छूती है। उनका काम सिंपल लैंग्वेज में गहरे विचारों को प्रस्तुत करने की कला को उत्कृष्ट उदाहरण है। ये इससे हमारी एरोगेंस को चैलेंज करता है और ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी की अहमियत को समझाता है। तो चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस की डीप थिंकिंग, उसके प्रैक्टिकल लेसन्स और कैसे ये हमारी सोच को बदल सकता है फॉर बेटर लर्निंग एंड लिविंग। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस एस्से एजी गार्डिनर द्वारा लिखा गया एक बेहद विचारशील और प्रेरणादायक एस्से है, जिसमें राइटर इंसानी अज्ञानता और ज्ञान के बीच के संबंध को बड़े ही सरल और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करता है। दोस्तों, यह एस्से एक प्रकार से एक लेटर के रूप में एक युवा से लिखा गया है, जिसने राइटर से यह पूछा था कि कैसे वह इतना ज्ञानी बन सके। गार्डिनर ने इस एस्से में ईमानदारी से बताया कि सही मायने में ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। दोस्तों, इस एस्से में गार्डिनर मानते हैं कि इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को लेकर शर्मिंदा या अपराधी महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका सही स्वीकार करना एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। एजी गार्डिनर अपने सिग्नेचर ह्यूमर और इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस के जरिए समझाते हैं कि जिंदगी में कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। नॉलेज की दुनिया अनंत है और हर व्यक्ति के पास जितना भी ज्ञान है उसके आगे अज्ञानता का महासागर फैला हुआ है। गार्डिनर स्वयं का उदाहरण देते हैं कि जब कोई उनसे पूछता है कि कौन सी किताबें पढूं ताकि उतना नॉलेजेबल बन सकूं जितना आप हैं, तो वह ईमानदारी से मानते हैं कि वह स्वयं कई चीजें नहीं जानते, वह किसी भी खास विषय पर परफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इस हिस्से में वो बताते हैं कि कई बार हम खुद को या दूसरों को बेवजह जज करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी विशेष बात या तथ्य के बारे में नहीं सुना, नहीं पढ़ा या नहीं जाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई यह नहीं बता सकता कि ह्यूमन बॉडी में एपिग्लॉटिस कहाँ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मूर्ख है, बस उसकी नॉलेज उस फील्ड में कम है जो किसी और फील्ड में हो सकती है। दोस्तों, गार्डिनर यह बताते हैं कि बहुत बार हम ज्ञान की दौड़ में भागते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, फिर भी अनलिमिटेड फैक्ट्स और चेंजिंग थियरीज की वजह से कोई हमेशा परफेक्ट नॉलेजेबल नहीं रह सकता। दोस्तों, नॉलेज वक्त के साथ बदलता रहता है। आज जो विश्वास है वो कल गलत साबित हो सकता है। जैसे पहले सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमना माना जाता था, पर आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सच बदल चुका है। गार्डिनर यह भी कहते हैं कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करते हैं और हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं, तभी लाइफ में असली विजडम आती है। अज्ञानता में कोई अपराध या सेम नहीं,
बल्कि क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों राइटर कहता है कि जिंदगी में आनंद उसी को मिलता है जो छोटे छोटे लेसन्स को खुश होकर एक्सेप्ट करता है, खुद को दूसरों से बेहतर या कम नहीं मानता। दोस्तों इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस हमें यह सिखाता है कि इग्नोरेंस कोई कमजोरी नहीं, सच्चा ज्ञान अपनी अज्ञानता को पहचानने से शुरू होती है। ह्यूमिलिटी, ओपननेस और निरंतर सीखने की चाह ही असली बुद्धिमत्ता है। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इससे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मानवीय सीमाओं, विनम्रता, मानव स्वभाव, जिंदगी के प्रैक्टिकल लेसन्स और बदलाव की तकनीक को बड़े प्रभावशाली और संवादात्मक ढंग से सामने लाता है। दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त कोट है, ट्रू विजडम बिगिंस व्हेन वी एक्सेप्ट आवर इग्नोरेंस एंड स्टे ओपन टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। यानी कि सच्ची बुद्धिमत्ता तब आती है जब हम अपनी अज्ञानता को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं और हर दिन कुछ नया जानने के लिए खुले रहते हैं। दोस्तों लाइफ में हम सब कुछ नहीं जानते और ये स्वीकारना कोई शर्म की बात नहीं होती। गार्डिनर कहते हैं कि नॉलेज की दुनिया इतनी विशाल है कि कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। हम जितना भी सीखें, हमारी नॉलेज कुछ ही टॉपिक्स तक सीमित रहती है और बाकी सब हमारे लिए अननोन या इररिलेवेंट होता है। दोस्तों बात करें नॉलेज और इग्नोरेंस के फर्क का, तो गार्डिनर बताते हैं कि नॉलेज का होना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, बल्कि यह जानना कि सब कुछ नहीं पता, उससे हम हम्बल रहना सीखते हैं। किसी भी विषय में डिटेल नॉलेज के बिना हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करते हैं। यह एक्सेप्टेंस ही हमारी ट्रू इंटेलिजेंस है। दोस्तों वही बात करें दूसरों की लिमिटेशंस को समझने की, तो यह इससे यह भी बताता है कि हमें दूसरों की अज्ञानता पर जज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी को ह्यूमन बॉडी में एपिग्लॉटिस कहाँ होता है यह पता नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान कम इंटेलिजेंट है। हर व्यक्ति की अपनी नॉलेज की बाउंड्रीज होती हैं। दोस्तों वही बात करें बदलाव और शिक्षा की निरंतरता की, तो गार्डिनर कहते हैं कि नॉलेज कभी स्थिर नहीं रहती। जो सच आज है वह भविष्य में बदल सकता है। जैसे पहले माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन आज यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसलिए जो ज्ञान आज तक मिला है उसमें भी रिवीजन की संभावना हमेशा रहती है। दोस्तों वही बात करें ह्यूमिलिटी और लर्निंग की जरूरत की, तो गार्डिनर का मानना है कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता नॉलेज प्राप्त करने की सबसे जरूरी क्वालिटी है। जो लोग अपनी अज्ञानता स्वीकार कर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं। विनम्रता और ओपन माइंडनेस के बिना नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता। वही बात करें कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन की, तो गार्डिनर खुद मानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते और इससे वो संतुष्ट हैं। वह हड़बड़ाकर नॉलेज के पीछे भागते नहीं हैं, वह जरूरत पड़ने पर ही कुछ सीखते हैं। यह संतुष्टि उन्हें मेंटल पीस देती है और वे खुश रहते हैं। वही बात करें प्रैक्टिकल लेसन्स की, तो लाइफ में कुछ ना कुछ अज्ञात रहेगा, इसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरों के अज्ञान को शर्मिंदगी नहीं बल्कि समझदारी से देखना चाहिए। दोस्तों नॉलेज के प्रति ओपन माइंडेड रहना और क्यूरियोसिटी बनाए रखना जरूरी है। रियल इंटेलिजेंस और कंटेंटमेंट तब आता है जब हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस इससे हमें यह सिखाता है कि इग्नोरेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानव जीवन का एक हिस्सा है। नॉलेज की कोई सीमा नहीं है और हम सब कुछ नहीं जान सकते। असली बुद्धिमत्ता अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना होता है। यही विनम्रता और सीखने की इच्छा हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है। दोस्तों वही हम बात करें इस हिस्से के कंक्लूजन की, तो हम सभी जानते हैं कि इंसान का ज्ञान सीमित है। एजी गार्डिनर इस हिस्से में यह बात बड़े ही सहज और प्रभावशाली ढंग से कहते हैं कि इग्नोरेंस यानी अज्ञानता कोई शर्मिंदगी या कमजोरी नहीं बल्कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति हो सकती है। असल में जो इंसान अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है वही असली ज्ञानी होता है। गार्डिनर कहते हैं कि नॉलेज का कोई अंत नहीं है। चाहे हम कितना भी पढ़ाई करें, सीखें या दुनिया की हर बात जानने की कोशिश करें, फिर भी हमारी जानकारी हमेशा अधूरी रहेगी। ऐसे में अगर हम अपनी कुछ सीमाओं को स्वीकार करें तो हमें इनर पीस मिलती है। यह एक्सेप्टेंस हमें एरोगेंस और ईगो से बचाता है जो ज्ञान की राह में बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं। दोस्तों आधुनिक समाज में अक्सर हम दूसरों की अज्ञानता या अधूरी जानकारी को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं। गार्डिनर इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान का ध्यान, रुचि और जरूरतें अलग होती हैं। उदाहरण के लिए कोई मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां रखता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी नहीं होता। इसलिए दूसरों के ज्ञान की कमी को उनकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही फेमस कोट है, ट्रू विजडम इज नोइंग हाउ लिटिल वी नो एंड बीइंग रेडी टू लर्न एवरी डे। हम सबको यही माइंडसेट अपनाना चाहिए। यही सोच हमें दूसरों का आदर करना और खुद को बेहतर बनाना सिखाती है। दोस्तों इस हिस्से के अकॉर्डिंग नॉलेज समय के साथ बदलती रहती है। पहले जो सच माना जाता था वो बाद में गलत साबित हो सकता है। इसी प्रकार यह भी स्वीकार करना कि हमें सब कुछ मालूम नहीं हमें ओपन माइंडेड और एडाप्टेबल बनाता है।
यह एटीट्यूड हमें ज्यादा सीखने, समझने और बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। दोस्तों, गार्डिनर का यह भी मानना है कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता लर्निंग का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ सीखना है और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। उसकी इस बात से पता चलता है कि नॉलेज का मतलब केवल किताबों का पढ़ना नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से भी सीखना है। इसके अलावा गार्डिनर खुद स्वीकार करते हैं कि वे भी बहुत सी चीजें नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपने जिंदगी से संतुष्ट हैं। दोस्तों, यह कंटेंटमेंट हमें यह सिखाता है कि नॉलेज की दौड़ में भागना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस हिस्से का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि इग्नोरेंस का डर खो जाइए, इसे वीकनेस मत समझिए, बल्कि इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। जब हम अपनी कमी को समझते हैं, तभी हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस इससे मानव स्वभाव, ज्ञान की सीमाओं, विनम्रता और निरंतर सीखने की महत्ता को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी नॉलेज हमारी पर्सनालिटी का सोल मेजर होना चाहिए, या फिर कॉन्सेप्टिंग इग्नोरेंस या स्टेइंग क्यूरियस शुड बी द रियल पाथ ऑफ विजडम। आइए इस सोच को अपनाएं और खुद के साथ साथ दूसरों की अज्ञानता को भी समझने और स्वीकार करने की कला सीखें, क्योंकि हकीकत में इग्नोरेंस इज नॉट द एनिमी ऑफ नॉलेज बट इट्स हम्बल बिगिनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।